Good evening to all of you. Welcome to all in this 9th class session. आज हम लोग 13 चैप्टर के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूंगा, आप उन्हें अच्छे से नोट करिए और तब हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 13। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है चैप्टर 6 का, मिरर वाला क्वेश्चन 6.2 में क्वेश्चन 6, उसको भी हम आपके सामने आज जरूर कराएंगे क्योंकि बच्चे उसको कई बार पूछ चुके हैं। वैसे मैं कई बार करा भी चुका हूं, लेकिन आज स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 13। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। इफ द नंबर ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर is equal to the number of cubic centimeter in its volume, what is the diameter of sphere? ये देखिए क्या मतलब हुआ नंबर ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर और नंबर ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर का। हेडिंग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नंबर ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और नंबर ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब वॉल्यूम और स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब सरफेस। ये दोनों आपस में न्यूमेरिकली इक्वल है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर और इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए दोनों तरफ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 4 कट रहा है, पाई कट रहा है, ठीक है, और आर स्क्वायर भी कट रहा है। 2 आर कट गए, 1 आर बच गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 3 इक्वल आर, आर की वैल्यू 3 आ गई। अब जरा सोचकर बताइए, अगर आर 3 आया तो डायमीटर कितना हो गया? 2r, यानी कि 2 इंटू 3, हमारा आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। बच्चे सोचते हैं ये स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है। स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब हुआ सरफेस एरिया और क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब हुआ वॉल्यूम। ये दोनों आपस में एक ही फिगर के इक्वल है। देखिए कट के रेडियस 3 आ गया, डबल कर दिया तो डायमीटर कितना आ गया? 6। तो ये सब शब्दों की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी छोटे क्वेश्चन में हमारे फुल मार्क्स आने के चांस रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। A cylinder whose height is 2/3 of its diameter, एक सिलेंडर की जो हाइट है वो इसके डायमीटर का 2/3 है, has the same volume as a sphere of radius 4 सेंटीमीटर। ये देखिए, ठीक है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का हमें क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर को थोड़ी देर के लिए आर मान लेते हैं। सो इसका डायमीटर कितना हो गया बताइए? जब रेडियस आर है तो डायमीटर तो 2r होगा, और जो इसकी हाइट है वो इसके डायमीटर का कितना है? 2/3 है। सोच के देखिए, ये लिखा हुआ है 2/3 ऑफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो चलिए अब कितना हो गया? 2 to 4r/3 हो गया। अब क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब और सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए क्या करते हैं, दोनों तरफ पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब जरा वैल्यू पुट करते हैं, क्या बचा 4/3। स्पेयर का रेडियस क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है तो 3 बार 4 और उधर आर स्क्वायर, आर तो मालूम ही नहीं है, और हाइट कितनी है, हाइट है 4r/3। ये देखिए 4r/3। अब क्या हुआ, अब देखिए एक 3 से एक 3 कट गया, एक 4 से एक 4 कट गया, ये हो गया r³ और ये आ गए 3 4 यानी कि 64। तो जब मैं r के ऊपर से क्यूब हटाऊंगा तो 64 का क्यूब रूट हो जाएगा और 64 का क्यूब रूट होता है 4 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, सो रेडियस ऑफ सर्किल इज, सॉरी रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर। मेरा आंसर आ गया। फिर समझ लीजिए रेडियस को r माना, डायमीटर 2r हो गया, हाइट डायमीटर का 2/3 है, ये देखिए तो 2/3 कर दिया। दोनों के स्पेयर के और सिलेंडर के वॉल्यूम को इक्वल रखा, रेडियस का सिंबल अलग अलग लिया। स्पेयर का रेडियस 4 दिया हुआ है, सॉल्व किया, सॉल्व करते करते हमारे पास रेडियस 4 सेंटीमीटर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, खूब बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं आपसे, देखिए फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियाई आर एंड आर। ये देखिए मैं आपके सामने एक ऐसा स्पेयर बनाता हूं जो होलो है, खोखला है, देखिए अंदर से बिल्कुल होलो। ये देखिए अब देखिए अंदर जगह है, ये देखिए पूरे अंदर स्पेस है, तो इसलिए ये इसे होलो बोलते हैं, राइट। तो अब इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे लिखा जाएगा, ये देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल, अब ये देखिए आउटर सरफेस एरिया प्लस इनर सरफेस एरिया प्लस, ये देखिए जो लाल रंग का आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इनर सरफेस एरिया है और जो बाहर की बॉडी है ये आउटर सरफेस एरिया है। और ये जो ऊपर रिंग है, ये देखिए ये ऊपर रिंग है, इसको लिखेंगे एरिया ऑफ रिंग, सर्कुलर रिंग। ये कैसे आएगा, देखिए बताइए, जब आउटर की बात करी तो बाहर वाला कैपिटल आर ले लिया, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये हो गया 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और ये टोटल आप सोच रहे हो, टोटल का फॉर्मूला लगेगा, टोटल किसको बोलते हैं, जब सारी फिगर्स के सरफेस एरिया को प्लस करते हैं तो उसको टोटल बोलते हैं। कहीं आपने टोटल का 3 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये होलो है, इसमें 2 फिगर बन रही है, एक अंदर एक बाहर। चलिए अब एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, ये देखिए ये रहा ऊपर रिंग, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, बड़े सर्किल के एरिया में से छोटे सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे। देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर मिलकर क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया पाई आर स्क्वायर। अब इनमें क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, अंदर क्या बच गया 3r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एमसीक्यू में से मैंने एक क्वेश्चन लिया था, मेरे को एमसीक्यू का बढ़िया क्वेश्चन लगा, उसमें 4 आंसर दे रखे थे, तो ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को भी, खूब बढ़िया क्वेश्चन है, मैं पहले भी करा चुका हूं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स curved surface area is 2/3 of total surface area. Find radius of cylinder. अब बताइए क्वेश्चन में कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, 2/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया,
और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH, और 2/3 किसका 2/3? 231 का, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया 231 है। तो अगर मैं टोटल सरफेस एरिया का 2/3 कर दूंगा तो कौन आ जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये हो गया 2πRH इक्वल, काट देते हैं, 3 7 जा 21, 3 7 जा, ये हो गया 154। ये मेरी पहली इक्वेशन तैयार हो गई, देखिए, ठीक है। चलिए क्या लिखें? आल्सो टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन में 231 दिया हुआ है, और टोटल सरफेस एरिया का सिलेंडर का जिस बच्चे को फॉर्मूला पता होगा वही क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकता है। ये देखिए 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। अब मैं इस 2πr को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2πRH प्लस 2πr स्क्वायर इक्वल 231। ये देखिए मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी। बताइए 2πRH का आंसर इक्वेशन नंबर 1 में मैंने क्या निकाला था? 154 प्लस 2πr स्क्वायर इक्वल 231। इस 154 को इधर जाकर माइनस कर दीजिए, 2πr स्क्वायर की वैल्यू हो गई 231 माइनस 154। बताइए 2πr स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 11 में से 4 माइनस कर दिए 7, और 12 में से 5 गए 7, और ये बच गया 77। ठीक है। अब r की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल 77। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई, 7 चला गया क्रॉस में, 2 और 22 नीचे आ गए, 11 2 जा 11 7 जा, ऊपर 2 7 है, नीचे 2 2 है, अगर मैं स्क्वायर हटाकर अंडर रूट करूंगा तो 7/2 आ गया। तो मेरे पास सर्किल का रेडियस क्या आ गया? 7/2, और ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आ गया क्वेश्चन करके। कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल का 2/3 है, तो टोटल क्वेश्चन में गिवन है, तो 2πRH इक्वल 154 हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया 231 दिया हुआ था, उसका भी मैंने फॉर्मूला लगा दिया। देखो 2πRH प्लस r, इसकी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये देखो 2πRH 2πr स्क्वायर, और 2πRH इक्वेशन नंबर 1 में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। बताइए 2πRH की वैल्यू क्या हो गई? 154, राइट। इधर जाकर माइनस कर दिया, सॉल्व किया, रेडियस सॉल्व करते करते 7/2 आ गए। अगर वो आपसे कहे वॉल्यूम भी निकाल के दिखाओ इसका, कोई बात नहीं, इस r के आंसर को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके h निकाल लेना, और जब r और h दोनों आ जाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर h, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन आपके सामने करते हैं, खूब बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 50 सर्कुलर प्लेट्स each of radius 7 centimeter and thickness 0.5 centimeter are placed one above the other to form a cylinder. Find its total surface area। ये देखिए 50 सर्कुलर प्लेट्स जिसका रेडियस 7 है और थिकनेस 0.5 है, एक के ऊपर एक रखी हुई है। ये देखिए आप जब कभी किसी मैरिज में जाते हैं तो देखिए मैरिज में इस तरह एक के ऊपर एक प्लेट रखी रहती है। ये देखिए मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं, ये देखिए इस तरह से जब एक दूसरे के ऊपर प्लेट रखी रहती हैं तो जो प्लेट के ऊपर प्लेट रखी रहती है इससे पूरा क्या बन जाता है? एक पूरा सिलेंडर बन जाता है। भाई शादियों में सब क्या करते हैं? जाकर सिलेंडर के पास खड़े हो जाते हैं। कौन सा सिलेंडर? ये प्लेट्स वाला, जिसे प्लेट उठाई और अपना खाना शुरू कर दिया, एक सिलेंडर तैयार हो गया। एक प्लेट की थिकनेस अगर 0.5 है तो 50 प्लेट्स की थिकनेस क्या होगी? इससे मेरे पास क्या होगा? हाइट आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब मैं लिख रहा हूं हाइट ऑफ सिलेंडर। क्या करूंगा? 50 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब एक प्लेट की थिकनेस 0.5 है तो 50 प्लेट्स की थिकनेस क्या होगी? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया,
और 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। अब बताइए, जब प्लेट के ऊपर प्लेट रखी तो सिलेंडर बन गया, और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। बताइए पाई की जगह क्या लिखें, 22/7, और रेडियस की जगह 7, और हाइट कितनी, 25, रेडियस कितना, 7। चलिए 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 44 इंटू 25 में 7 प्लस करते हैं 32। अब 32 को 44 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर आ गया 8, और ये 0, और ये 4, और ये 1, और सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमारा आंसर आ गया 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कहानी अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं आ गई। खूब बढ़िया क्वेश्चन है, खूब इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन हमने आपके सामने इसलिए रखे कि खूब अच्छे से आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ सके। 13 चैप्टर हमने खूब अच्छे से वाइड पढ़ लिया है, और अब क्लास को खत्म करने से पहले हम आपके सामने एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने कर रहा हूं, वही मिरर वाला क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था। ठीक है, तो चलिए आज हमने कितने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए, और अब मैं आपके सामने ये नया क्वेश्चन कर रहा हूं। चलिए, ये एक्सरसाइज 6.2 में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 या 7 है। ध्यान से समझिए, ये मैं पहले इसका डायग्राम बना रहा हूं। ये देखिए, देखिए दो मिरर है, और दोनों मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हुए हैं। आप ध्यान से अगर क्वेश्चन को समझेंगे तो खूब बढ़िया आपकी समझ में आएगा। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये इंसिडेंट रे है, जो रे पड़ती है उसको इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये इस मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड है सी पॉइंट से, ये डी पॉइंट, इसका नाम लिख दिया बी पॉइंट, और ये देखिए इसका नाम हो गया ए पॉइंट। ए से एक रे पड़ी इस मिरर पर, ठीक है, तो ये देखिए इस मिरर पर पड़ी, तो इस मिरर के ऊपर पड़ने से ये रिफ्लेक्टेड हो गई, और ये इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे टकराकर जब जाएगी तो वो रिफ्लेक्टेड बन जाएगी। जो पहले वाले मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड है वो अगले वाले के लिए फिर से इंसिडेंट है, और फिर ये क्या बन गई, रिफ्लेक्टेड बन गई। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन के अंदर मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखिए। 2 plane mirrors are placed perpendicular to each other. An incident ray, जिसका नाम है AB, to the first mirror is first reflected in direction of BC, and then reflected by the second mirror। देखो ए बी फर्स्ट मिरर पर गई, रिफ्लेक्ट हो गई, फिर ये रिफ्लेक्ट इंसिडेंट बन गई, और सेकंड मिरर से फिर रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, सेकंड मिरर इन डायरेक्शन ऑफ सी डी। अब आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना है, प्रूव दैट ये जो आपको दो लाइनें दिखाई दे रही हैं ए बी और सी डी, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी, ये आपको शो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए ये दोनों के दोनों मिरर ना, ये दोनों के दोनों मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मैं यहां से इसका नॉर्मल बना रहा हूं। नॉर्मल आपने लाइट का जब चैप्टर पढ़ा होगा तो सुना होगा, क्या सुना होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये देखिए ऑल लाई इन सेम प्लेन,
ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, लेट ओबी एंड ओसी आर नॉर्मल्स। देखिए ओबी और ओसी कौन है, ओबी और ओसी आर द नॉर्मल्स टू द मिरर्स। मैंने इन दोनों मिरर के नॉर्मल का क्या नाम लिया, ओबी और ओसी। ठीक है, अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं, सिंस एज मिरर्स। देखिए दोनों मिरर एक दूसरे के ना परपेंडिकुलर हैं, तो क्या लिखूंगा, सिंस एज मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, so the normals are also, so the normals OB and OC are also perpendicular to each other। ये देखिए ये बात समझने की है ध्यान से। ठीक है, अब मैं इनके नंबर डाल देता हूं। इसका नंबर मैं फिगर में लिख रहा हूं एंगल 1, इसका नंबर 2 और इसका नंबर 3 और इसका नंबर 4। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट मिरर है और ये मेरा सेकंड मिरर है, राइट। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जब मैं इनके नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, जब मिरर परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल भी 100% एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इसलिए मैंने यहां पर 90 डिग्री का साइन बना दिया। ठीक है, चलिए देयरफॉर बताइए एंगल बीओसी कितने डिग्री का हो गया, सोच के देखिए। एंगल बीओसी की वैल्यू 90 हो गई, ये बीओसी 90 हो गया। देयरफॉर अब जरा सोचिए, जब किसी ट्राइंगल में अकेला एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो बचे हुए बाकी के दो एंगल भी 90 होते हैं, उनका सम भी 90 होता है। सो एंगल 2 + 3 कितना, 90। इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखूं ब्रैकेट में, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये बात समझने की है, जब किसी ट्राइंगल में आपने एंगल ओ पॉइंट को 90 डिग्री दिखा दिया तो उस ट्राइंगल के बचे हुए बाकी के दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए हमने लाइट्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है। देखिए लाइट्स में क्या फॉर्मूला पढ़ा है, मैं लिखूंगा वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बताइए, तो फॉर फर्स्ट मिरर बताइए एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। आप चाहो तो डायग्राम को दोबारा देखिए, ये देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। जब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और जब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो लाइट का नियम है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 1 किसके इक्वल हो गया, 2 के। और सेकंड मिरर के देखिए कौन किसके इक्वल हो गया, सेकंड मिरर के लिए क्या लिखूं, फॉर सेकंड मिरर बताइए सेकंड मिरर के लिए एंगल 4 किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के। देखो मैंने 4 1 के नीचे लिखा, क्यों, जैसे 1 बाहर की तरफ बना है ऐसे 4 भी बाहर की तरफ बना है। चलिए अब मैं लिख रहा हूं, अब मैं इनको ऐड कर रहा हूं, ऐड जरा देखिए ऐड कैसे होता है, 1 + 4 और इस साइड आ गया 2 + 3। फिर से लिखूंगा मैं, और एंगल 1 + एंगल 4। बताइए इक्वेशन नंबर 1 में आपने 2 + 3 का क्या आंसर निकाला था, ये देखो इक्वेशन नंबर 1 में आपने 2 + 3 का आंसर निकाला था 90। क्या लिखूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और ये मेरी कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं, ऐड इक्वेशन 1 और 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन कैसे ऐड होंगी, एंगल 2 + एंगल 3 प्लस एंगल 1 + एंगल 4 और इस साइड आ गया 90 + 90। कौन बताएगा कौन कौन से एंगल पास पास लिखूं, 2 और 1 को मैं पास पास लिख रहा हूं,
और 3 और 4 को मैं पास पास लिख रहा हूं और इनका सम हो गया 180। 2 और 1 को मिलाकर जरा डायग्राम देखते हैं। 2 और 1 को मिलाकर एंगल का नाम आ रहा है एबीसी और 3 और 4 को मिलाकर एंगल का नाम आ रहा है बीसीडी। ये देखो बीसीडी। तो मैं 1 प्लस 2 की जगह लिखूंगा एंगल ए बी सी और 3 और 4 की जगह लिखूंगा मैं बी सी डी। अब बताइए, सामने डायग्राम ध्यान से देखिए। देखिए इन दोनों लाइनों के बीच में इन दोनों एंगल का सम 180 आया। इसका मतलब ये को इंटीरियर है। सेम साइड में एंगल का सम को 180 अपने आप आ रहा है, आपने नहीं किया, अपने आप आ रहा है। तो इनका मतलब जिन लाइनों के बीच में ये बने हैं ए बी और सी डी, वो लाइनें आपस में क्या होंगी? वो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। तो क्या लाइन लिखूंगा मैं? अब यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा। देखिए क्या लिखूं? अब मुझे यहां पर एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। सिंस इन दोनों का सम 180 आया, तो दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर ए बी लाइन, जिन लाइनों के बीच में बने हैं सी डी। देखिए आप डायग्राम देखिए, ये देखिए पूरा एंगल एबीसी और बीसीडी जिन लाइनों के बीच में बने उनका सम 180 आ गया। इसका मतलब ये को इंटीरियर है। और अगर ये को इंटीरियर है तो जिन लाइनों के बीच में बने वो लाइनें क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ये आपने क्वेश्चन प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन फिर से करा दिया। आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए आप उनका रिवीजन करिए। कल हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए चैप्टर चेंज करेंगे और फिर जल्दी ही हम लोग एक आध दिन में आपकी डेट शीट में जैसे ही आपके एग्जाम खत्म हो रहे हैं हम लोग उससे नेक्स्ट डे चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे जो हमारा सर्किल का भी बचा हुआ है। तो कल नए चैप्टर और नए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जो आज हमने आपको क्वेश्चंस पढ़ाए ये मिरर वाला खास तौर से इन सबका रिवीजन करिए, अपने हाथ से करके देखिए जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, सभी को राधे राधे, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।